मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आम आदमी के आंदोलन से निकले आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल आज बन गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी करोड़ों आम आदमियों की उम्मीदों का एक नया सफर है, जिसकी शुरुआत आज हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना एक बड़ी क्रांति का सबूत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने भर से इस क्रांति को मंजिल नहीं मिल जाती, बल्कि इस सफर की शुरुआत भर है, और इसका एहसास खुद अरविंद केजरीवाल को भी है। हजारों समस्याएं, हजारों उम्मीदें और एक अकेले अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कुछ ही समय के संघर्ष के बाद आखिरकार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। शपथ लेते समय केजरीवाल ने अपने डर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि एक ही दिन में कोई जादू नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर नियत नेक हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने संतोष कोहली को भी याद किया और कहा कि शरीर मरते हैं, आत्माएं अमर होती हैं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोगों को दिल्ली एक साथ मिलकर चलानी पड़ेगी। अब सरकार ये 7 मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। केजरीवाल ने तहे दिल से लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। सरकार बनाने के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार गिर भी जाती है तो वो अगले चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है। आज हम सब लोगों ने मिलके, इस देश की जनता ने मिलके, दिल्ली की जनता ने मिलके बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई का रास्ता कोई आसान रास्ता तो होता नहीं है। सच्चाई का रास्ता तो कांटों भरा होता है। जैसे आज तक हम लोग सारी चुनौतियों का सामना करते आए हैं, उसी तरह से दिल्ली की जनता मिलके आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने सीएम बनते ही अपनी मंशा जता दी है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपसे कोई अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो उन्हें आप रिश्वत दे दीजिए और उसके बाद 1 नंबर पर कॉल कीजिए। उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। ये नंबर आम लोगों को 2 दिन के भीतर दे दिया जाएगा। आज मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम
ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दिल्ली में सरकार अब हुक्मरानों के मुताबिक नहीं चलेगी बल्कि आम आदमी के मुताबिक चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर कैसी होगी ये मोहल्ला सभाएं तय करेंगी और इसकी शुरुआत, इसका आगाज खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी कैबिनेट ने कर दिया जब आज वो शपथ ग्रहण करने के लिए मेट्रो से पहुंचे। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया पन्ना लिखने के लिए अरविंद केजरीवाल निकले। केजरीवाल आज वो नजीर पेश करने के लिए निकले जिसे भारतीय राजनीति में लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के लिए घर से निकले। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और उनके सहयोगी भी रहे। इतिहास बदलने वाले इस लम्हे की एक एक तस्वीर कैद करने के लिए मीडिया कर्मियों का हुजूम उमड़ पड़ा। जरा इस तस्वीर को देखिए जब केजरीवाल कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पहुंचे। यहाँ किसी आम मुसाफिर की तरह ही केजरीवाल अपने साथियों और सहयोगियों के साथ पहुंचे। कहीं कोई तामझाम नहीं और कहीं कोई वीआईपी रुतबा नहीं। तस्वीरों में भले ही यहाँ केजरीवाल नहीं दिख रहे हों, मगर कुछ मिनट के इंतजार के बाद वैशाली मेट्रो स्टेशन की तरफ से मेट्रो आती हुई दिखी। ट्रेन के दरवाजे खुले और केजरीवाल और उनके सहयोगी सवार हो गए। मेट्रो में सवार केजरीवाल और उनके साथी आपको नजर आ रहे होंगे। उन्हें तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 12 खंभा मेट्रो स्टेशन पर उतरना था, इसलिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ गया। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। हर कोई उस शख्स को देखना चाहता था जिसने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। अचानक खबर आई कि केजरीवाल 12 खंभा मेट्रो स्टेशन की बजाय प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर ही उतर जाएंगे। कार्यक्रम में बदलाव की खबर थी, लेकिन बाद में प्रगति मैदान की जगह 12 खंभा स्टेशन ही केजरीवाल और उनके सहयोगी उतरे। यहाँ से रामलीला मैदान ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए खुली जीप में सवार होकर अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी रामलीला मैदान के लिए निकल गए। रास्ते में लोगों की भीड़ दिखी और आखिर में वो मंजिल भी आ गई जहाँ केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी। कुछ देर बाद ही रामलीला ग्राउंड में केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी राज्यपाल के साथ मंच पर आ गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और तालियां बजाकर जनता ने अपने नायक का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। यही वो जगह है इंडिया गेट जहां पर एक दिन सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। सरकार के निर्णयों और सरकार के फैसलों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था और इस आक्रोश का चेहरा बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। भ्रष्टाचार और महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त थे, दुखी थे। राजनीति ईमानदारी से नहीं की जा सकती। राजनीति में तो बहुत पैसा चाहिए। हमने ये साबित करके दिखा दिया कि राजनीति ईमानदारी से की जा सकती है। इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर की नौकरी करता था। पैसा कमाने के लिए तो बड़ी अच्छी नौकरी थी, लेकिन एक पैसा नहीं कमाया। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। कई बार अनशन किया, 15 दिन भूखे रहा, सब कुछ करके देखा। इनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, कोई नहीं माना। ये लोग हमें लूटते रहेंगे। ये लड़ाई अब बाहर से नहीं लड़ी जा सकती, इसे हमें अंदर से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है, व्यवस्था बदलने के लिए, राजनीति बदलने के लिए। आप और हम दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, हमें आपका साथ चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ छात्र, भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी से इस्तीफा देने वाला नवयुवक, क्या किसी ने इस बात की कल्पना की थी कि ये नवयुवक देश के मंझे मंझाए राजनीतिज्ञों को राजनीति का पाठ पढ़ा देगा, वो भी मुद्दों और सिद्धांतों के आधार पर? परिवार ने मना किया था, पत्नी ने जिद भी सही थी, लेकिन इस आम आदमी की जिद खत्म नहीं हुई। इस आदमी की जिद लगातार बनी रही और यहीं से शुरू होता है अरविंद केजरीवाल का सफर। उनकी शख्सियत कोई छोटी नहीं है। भले ही राजनेताओं और अफसरों की जुबान में अरविंद झोला ब्रिगेड कहे जाते हों, नितिन गडकरी की जुबान में बात की जाए तो चिल्लर पार्टी के संयोजक हों, लेकिन दिल्ली में उन्होंने जो किया वो किसी से छुपा नहीं। आज दिल्ली पर हुकूमत उनकी है,
लेकिन चंद दिन पहले ही आम लोगों के साथ मिलकर पार्टी तैयार की और फिर दिल्ली में धमाकेदार जीत दर्ज की। कुछ समय पहले तक अरविंद को चंद लोग ही जानते थे। उनकी पहचान कभी अरुणा रॉय के जूनियर साथी के रूप में, तो कभी कुछ अलग पहचान बनाने में जुटे आरटीआई कार्यकर्ता और कभी मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित स्वयंसेवी के रूप में होती रही। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी मंडी में 16 अगस्त 1968 को गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के घर जन्माष्टमी के दिन अरविंद का जन्म हुआ और इसलिए घर वाले उन्हें प्यार से किशन बुलाते हैं। घर वालों की भी खुशी का कोई अब ठिकाना नहीं। आज हमारा लड़का, छोटा सा लड़का, यहाँ छोटी सी कुटिया में जन्म लेकर आज इतना बड़ा आदमी बन गया। हमको आज बहुत खुशी है। दादा परदादा का सबका नाम आज रोशन कर दिया और इससे बढ़ गया भी और क्या चाहिए हमको। और हिसार से अरविंद ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1989 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया और बाद में टाटा की नौकरी भी की। 1995 में वो देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक भारतीय राजस्व सेवा में चयनित हो गए। किस आदमी का दर्द क्या है, अरविंद इस बात को बखूबी समझते हैं। हिंदुस्तान का आम आदमी चाहता क्या है, अरविंद इस बात को जानते हैं। अरविंद को करीबी से जानने वाले अगर लोगों की बातों पर गौर किया जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार एक वो वजह नहीं थी जिसके चलते अरविंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, बल्कि आज जो कुछ वो राजनीति में कर रहे हैं उस दर्द को उन्होंने बरसों पहले महसूस किया था, जिसका समाधान करने के लिए आज वो राजनीति में आए हैं। वक्त कुछ इस तरह का था जब अरविंद टाटा की नौकरी छोड़ चुके थे और आईसीएस परीक्षा में इंटरव्यू की कॉल का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अरविंद के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने अरविंद को वो समझ दी जो आज तक उनके साथ है। अरविंद कोलकाता पहुंचे। खुद अरविंद के मुताबिक, मैं कोलकाता पहुंचा, मैं लाइन में खड़ा रहा और जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, माँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और कहा, जाओ और काली घाट में काम करो। हम लोग पूरे कोलकाता में घूमते थे। मैंने वहाँ कई लोगों को फुटपाथ पर गरीबी और बीमारी से जूझते हुए देखा। ऐसे लोगों को हम लोग काली घाट आश्रम में लाते थे और उनकी सेवा करते थे। अगर ऐसे लोग मौत के करीब होते थे तो मदर टेरेसा का संदेश था कि ऐसे लोग सम्मानजनक मृत्यु के हकदार हैं। बकौल अरविंद, मैं मदर टेरेसा से मिलने के लिए मैंने करीब 2 महीने तक काम किया और वो मेरे लिए संपूर्ण सेवा जैसा था। उससे पहले मैं बोडोलैंड के अंदरूनी इलाकों के साथ ही कई और जगहों पर भी गया। मैंने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया और फिर नेहरू युवा केंद्र। उन दिनों पूरे हरियाणा की यात्रा की। जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया तो मैं घर लौट आया। जिंदगी के उस दौर का मैंने बहुत लुत्फ उठाया क्योंकि उस दौरान मैंने तमाम तरह के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद मेरा आईआरएस में चयन हो गया। आईआरएस में चयन होने के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुनीता जी से। स्पष्ट सोच वाले साफ हृदय के अरविंद सुनीता जी को भा गए और फिर दोनों एक ऐसी डगर पर निकल पड़े जहाँ सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक मंजिल राही दो, तो फिर प्यार न कैसे। आईआरएस में चयन होने के बाद राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी पहुंचे अरविंद केजरीवाल। किस्मत का ताना बाना देखिए कि यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुनीता से। बचपन से स्पष्टवादी और साफ दिल अरविंद के साहस और सटीकता ने सुनीता को प्रभावित किया। दिल में अरमान, परिवार की अपेक्षाएं और उम्र का ऐसा पड़ाव जहां एक दिल भी धड़कता है। ऐसे हालात में अपने आप को समेटे अरविंद ने जब आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में कदम रखा तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी किसी से एक मुलाकात जिंदगी भर के साथ में बदल जाएगी। अरविंद की मुलाकात सुनीता जी से हुई। वो भी आईआरएस में चयनित हुई थी और उनकी भी ट्रेनिंग चल रही थी।
अरविंद की सोच समझ से सुनीता जी प्रभावित हुई। दोनों एक ही समुदाय से थे, राजस्व सेवा में चयनित हो चुके थे, इसलिए परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और अगस्त 1994 में सगाई और फिर नवंबर 1994 में प्रशिक्षण के दौरान ही दोनों विवाह बंधन में बंध गए। शादी के 1 साल बाद हर्षिता के रूप में बेटी और 2001 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ। वर्तमान में सुनीता ही अकेली कमाने वाली हैं। दोनों के बीच की समझ ही है कि पैसों की चिंता को छोड़कर केजरीवाल आज अपने काम में पूरी तल्लीनता से जुटे हुए हैं। शादी से पहले प्रशिक्षण के दिनों की तरह ही आज भी केजरीवाल दंपत्ति आपसी समझ और समर्पण से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। अपूर्व मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। दिल्ली के जरिए अरविंद केजरीवाल ने इस बात के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं कि अब देश की राजनीति में बदलाव बहुत जरूरी है। दिल्ली के चुनावों में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद अब एक सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल अपने आगे के प्लान बना रहे हैं। दिल्ली की जनता के हित के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने का लोकसभा चुनाव में फायदा मिले, केजरीवाल इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी मोदी की लहर पर सवार जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। खलबली मच गई है कि जनता के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जनता के पास सिर्फ चुनाव के लिए जाना चाहती हैं और हम जनता के पास स्वराज के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, दूसरे दलों में डर साफ देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव कहां लड़ा जाएगा, कहां नहीं लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये सब अभी तय होना है। लेकिन चारों तरफ से एक एनर्जी बनी हुई है, पूरे देश में एक एनर्जी बनी हुई है। सब ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारी लोकसभा सीट से भी लड़े, हमारी लोकसभा सीट से भी लड़े। हमारी 309 जिलों में यूनिट्स हैं अभी आम आदमी पार्टी की जो काम कर रही हैं। सारी यूनिट्स चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़े। लेकिन किस वक्त क्या स्थिति बनती है, अभी आने वाले समय में एक बार दिल्ली के सारे डिस्कशंस पूरे हो जाएं, उसके बाद हम लोग बैठ के तय करेंगे कि कहां कहां चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पे लड़ सकते हैं, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 21 में 18 जिलों में ऑफिस बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने 5 जोनल ऑफिस बनाए हैं, जबकि पार्टी लगभग हर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। हर जिले में आप 5000 से ज्यादा सदस्य बना चुकी है। कि कांग्रेस के नेताओं से हमने समर्थन नहीं मांगा था। हमने तो कहा था हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, भले ही कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लें। उन्होंने खुद कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। अब हमसे ये अपेक्षा ना करें कि हम ये कहना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस बहुत ईमानदार पार्टी है, कांग्रेस बहुत शरीफ पार्टी है। नहीं, अब तो ये है। अब सरकार बनाएंगे, अगर जनता तय करती है कि सरकार बनाएंगे, तो सरकार मुद्दों के लिए बनाएंगे। सरकार कांग्रेस की तारीफ करने के लिए नहीं बनाएंगे, सरकार बीजेपी की तारीफ करने के लिए नहीं बनाएंगे, सरकार ये कहने के लिए नहीं बनाएंगे साहब विधानसभा में बैठे हुए सारे लोग बहुत अच्छे थे पिछली बार भी। सरकार ये मुद्दों पे काम करने के लिए बनाएंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भिजवाने के लिए बनाएंगे। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी मोदी को पूरी तरह से चुनौती देने की रणनीति बना चुकी है, जिससे मोदी को उन्हीं के घर में घेरा जा सकता है। आप आगामी चुनाव में 200 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो एक बहुत बड़ी बात हुई है। दिल्ली के लोगों ने पूरे देश के लोगों को दिशा दिखा दी है। अभी तक ये लोग कहा करते थे कि राजनीति तो बेईमानी से ही चलती है, राजनीति तो गुंडागर्दी से चलती है, राजनीति में तो केवल अपराधी आते हैं। इस देश के अंदर पहली बार ये साबित कर दिया कि राजनीति ईमानदारी से भी चल सकती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार बनाने की पेशकश की है। नेताओं को जनता के बीच पहुंच बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसके लिए अधिक फंड की जरूरत होगी और कार्यकर्ता को लंबे समय तक
लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रचार करना होगा। केजरीवाल की छवि साफ सुथरी है, ऐसे में वो युवाओं का विकल्प बन सकते हैं। मिल रहे समर्थन पर क्या हर्ज है? जितने दिन ये पार्टियां सरकार चलाने देती ब्यूरो हैं, रिपोर्ट, चलाओ। श्री न्यूज। जिस दिन ये पार्टियां सरकार गिरा दें तो जनता के बीच जाके दोबारा चुनाव लड़ लेना। राजनेताओं के उलट एक आम आदमी केजरीवाल की कामयाबी में अपनी कामयाबी देख रहा है। बेशक अरविंद केजरीवाल की सफलता उस सोच की सफलता है जो देश को कदम कदम पर चौंकाती आई है, जो बनी बनाई लीग को तोड़ती आई है। वो उस सोच को भी चुनौती देते हुए से लगते हैं जिसका अभी तक ये मानना था कि इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है और ये देश राम भरोसे है। बेशक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस वक्त अपनी सरकार बना रहे हों, लेकिन उनकी नजर देश की सियासत पर है, यानी इस संसद भवन पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।